नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कल अंबाला छावनी के बब्याल में 15 करोड़ रुपए की लागत से 10 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले मल शोधन संयंत्र एसटीपी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री विज ने कहा कि इस शोधन संयंत्र से कई कॉलोनियों में लगभग 140 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन से जुड़े 15,000 घरों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र आधुनिक एसबीआर तकनीक पर तैयार किया गया है और भविष्य के 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। मंत्री ने बताया कि इस शोधन संयंत्र से शोधित पानी को टांगरी नदी में छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए कलरेडी से लेकर मछौड़ा तक 341 करोड़ रुपए की लागत से 370 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य भी किया जा रहा है। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा है कि घटती जोत और बदलते मौसम के अनुरूप किसानों को पारंपरिक खेती की बजाय नई तकनीक व वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की जरूरत है। मंत्री कल भिवानी के गांव मंडान में जैविक हरियाली नर्सरी के उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे परंपरागत खेती को छोड़कर खेती की नवीनतम तकनीक को अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण का आह्वान भी किया। मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे परंपरागत खेती को छोड़कर बाजार की मांग के अनुसार खेती करें। इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि खेती में नई तकनीकों को अपनाने से प्रदेश के किसान भी उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हो सकेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की नई नई तकनीकों से न सिर्फ किसानों को लाभ होगा बल्कि प्रदेश में भी बागवानी के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति वचनबद्ध है। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लोक निर्माण मंत्री ने इस मौके पर विभिन्न प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कल घरौंडा में 3 करोड़ 36 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 20 लाख रुपए लागत की सीवर क्लीनिंग मशीन को लोक अर्पित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया उनमें 70 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि यूनिट शुरू होने के बाद यहां उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आने वाले सभी नमूनों की जांच हो सकेगी। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ीकरण भी होगा। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने घरौंडा के बीडीपीओ कार्यालय के नजदीक बच्चों के पार्क व पुस्तकालय के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। करीब 1 एकड़ में बनने वाले इस पार्क पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 1 साल में तैयार कर दिया जाएगा। शिलान्यास के उपरांत लोगों को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 1 दशक में पूरे हरियाणा में एक समान विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि घरौंडा हलके में विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद रिंग रोड और मेडिकल यूनिवर्सिटी भी शुरू हो जाएगी। रैपिड रेल परियोजना पूरी होने से यहां के युवाओं को दिल्ली तक आने जाने में सुविधा मिलेगी। परियोजना के तहत पानीपत और करनाल के बीच 3 स्टेशन बनाए जाएंगे। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज अलग अलग स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में अलग अलग स्थानों पर रात में मौसम गर्म बना रह सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सिरसा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।